नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचारों पर। पीएम मोदी स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर देश के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी बातचीत करेंगे। आखिर रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बना राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव। तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया ने पिछले 10 सालों में भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की तस्वीर ही बदल दी है। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2016 में जहाँ भारत में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, वही संख्या आज बढ़कर 2,10,000 के करीब पहुँच गई है। यूनिकॉर्न, नौकरियों और कुछ सरकारी योजनाओं के प्रोत्साहन ने भी भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया है। और वहीं दोस्तों, आज ही के दिन 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की भी आखिरी उड़ान भरी गई थी। नरेंद्र मोदी बोले कि 25 करोड़ भारतीय लोग गरीबी से बाहर निकले। 28वें CSPOC का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। इस सम्मेलन में 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल हुए। AI और सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियां बताई। UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना। भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर का स्टील प्रोड्यूसर है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया जब संकट का सामना कर रही थी, भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध करवाई। कल आपको पता होगा मकर संक्रांति का पर्व था। इस मौके पर भी देश की कुछ ये इवेंट की तस्वीरें देखिए। यूपी प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में स्नान किया। पीएम मोदी ने भी अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। और पतंगबाजी की वजह से 2 दिन में 17 लोगों की मौत हुई चाइनीज मांझे की वजह से। बाकी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री गायों और इनके छोटे बच्चों को चारा खिलाते हुए। और ये यूपी, वाराणसी, गोरखपुर घाटों पर नहाते हुए तस्वीरें है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 16 जनवरी को लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का बहनों के खातों में अंतरण करेंगे, यानी 32वीं किस्त भेज देंगे। राज्य की तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा लाडली बहनों के खातों में आज 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 1.25 करोड़ महिलाओं के बहनों के खातों में। MP के होशंगाबाद के माखन नगर में ये 32वीं किस्त जारी करेंगे। महाराष्ट्र में BMC समेत सभी नगर निगमों पर चुनाव मतदान खत्म हुआ और उसकी आज मतगणना होगी। और मतगणना से पहले जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक 3 एग्जिट पोल में तो क्लियर कट बीजेपी के गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। 130 से लगभग 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं। टोटल 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। ज्यादातर में बीजेपी प्लस सबसे आगे दिख रही है। ये BMC चुनाव 2026 को लेकर एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आप देख सकते हैं। वैसे टोटल इसमें बहुमत के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को 114 सीटें चाहिए होगी। पिछली बार के नतीजों में भाजपा को 82 सीटें मिली थी, शिवसेना को 84। तो देखते हैं आज भी इसके नतीजे आ जाएंगे। ईरान में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, विदेश मंत्रालय ने उनको वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए आज से ही शुरू किया जा रहा है ऑपरेशन स्वदेश, जिसके माध्यम से ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार। पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आएगा, जिसमें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है, पासपोर्ट जमा हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में इस समय तकरीबन 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें छात्र, कारोबारी, पेशेवर वगैरह शामिल हैं, जिसमें 2,500 से 3,000 तो स्टूडेंट ही हैं। अकेले जम्मू कश्मीर के ही 2,000 से ज्यादा कश्मीरी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन भी काफी चिंतित हैं। JKSA ने भी PM से उनकी वापसी के लिए गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा। ईरानी विदेश मंत्री बोले कि वहां किसी को कोई फांसी नहीं दी जा रही है। और ट्रंप ने तो ये भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुक चुकी हैं ईरान में। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो ट्रंप ही जाने। आने वाले गणतंत्र दिवस से पहले देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर हुई। उत्तरी दिल्ली में 4 बड़े एंटी टेरर मॉक ड्रिल भी आयोजित किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दिया। अब AI चिप्स पर भी 25% का टैरिफ लगेगा, लेकिन चीन को इसमें कुछ राहत दी गई है इन शर्तों के साथ। वहीं दोस्तों, इंडिया US डील यानी भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर भी बातचीत और तेज हुई। रिपोर्ट्स आ रही कि टैरिफ के बावजूद सरकार ने बड़ी डील होने के संकेत दिए हैं। अगर ये डील होती है तो भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़े बाजार के कई ऑप्शन खुल जाएंगे। और फिलहाल कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि टैरिफ कम करने में मदद मिल सकती है। इस डील से भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ये पहली ट्रेड डील फाइनल होगी। केंद्र सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि फास्टैग एनुअल पास बना लोगों की पहली पसंद है। अब तक 40 लाख से भी ज्यादा एनुअल पास की बिक्री हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी संस्थागत निवेश 19% बढ़कर $8 अरब के पार पहुंचा। और PLI योजना का भी असर दिखा। पिछले साल 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने $30 अरब का रिकॉर्ड स्तर छुआ। वैसे बीते महीने दिसंबर में भी भारत का व्यापारिक निर्यात, टोटल बिजनेस एक्सपोर्ट जो है, वो बढ़कर $38.51 अरब रहा। सालाना आधार पर देखा जाए तो 1.87% की बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में। ट्रंप टैरिफ के बावजूद भी भारत के ये आंकड़े काफी बेहतरीन है। हालांकि देश का टोटल व्यापार घाटा जो है वो और भी बढ़ा है। ग्रोक AI के जरिए इस तरह की अश्लील तस्वीरें बनाने पर भारत के बाद अब दुनिया भर में
रोक लगाई गई। बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के मिसयूज के बाद अब कंपनी ने फैसला लिया। भारत में तो 3500 फोटो भी हटाए थे हाल ही में ग्रुप ने। जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस मॉडल अभी भी नहीं बदला है। भले ही कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। जी हाँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों। केंद्र सरकार के कड़े रुख के बावजूद भी ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, मिनट जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी अपने बिजनेस के तौर तरीके नहीं बदले हैं। अब सड़क पर गाड़ियां खुद आपस में बात करेगी, एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को भी अलर्ट कर देगी। केंद्र सरकार इस तरह की गजब तकनीक लेकर आ रही है। दरअसल हमारा देश भारत सड़क हादसों को कम करने के लिए V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल तकनीक लाने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम वाहनों को वायरलेस सिग्नल के जरिए एक दूसरे से जानकारी साझा करने में मदद करेगा, जिससे कि ड्राइवर को खतरे से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा ना। क्योंकि सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, साल 2030 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करना है। और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस तकनीक से 80% तक कमी आने की उम्मीद है। तो इसी साल 2026 तक ये तकनीक सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए गाड़ियों में लगाना अनिवार्य हो सकती है। ये तकनीक इस तरह से खास होगी, जिससे आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं, गाड़ियां अपने आसपास इस तरह का एक रडार की तरह नेटवर्क एरिया बनाएगी। तो दूसरी गाड़ी जैसे ही इस एरिया के करीब पहुंचेगी, दोनों गाड़ियां खुद एक दूसरे को अलर्ट दे देगी। इन नए नियमों के मुताबिक अब आने वाले नए व्हीकल, नई गाड़ियों में 2026 के अंत तक V2V चिप लगाना जरूरी होगा। हालांकि इससे गाड़ियों की कीमत भी 5 से 7 हजार तक बढ़ेगी, लेकिन हादसों की संभावनाएं काफी कम होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बीते 4 सालों में दोस्तों हमारे देश में 6.5 लाख के लगभग लोगों ने अपनी जान गंवाई सड़क हादसों में। बीते दिन जो आर्मी डे था, इस मौके पर पहली बार राजस्थान के जयपुर में सेना ने दिखाया अपना शौर्य। एक शहीद जवान की मां मेडल लेते दौरान बेहोश हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ये कुछ आर्मी डे के इवेंट देखने को मिले। आर्मी डे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि भारतीय सेना के जवान निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र और रक्षा के प्रतीक हैं। सैनिकों को नमन। ये 78वां सेना दिवस मना है। जम्मू कश्मीर को अब 2 अलग राज्य बनाने की भी मांग बढ़ती जा रही है। सज्जाद लोन बोले कि सौहार्दपूर्ण अलगाव पर विचार का समय है। कश्मीर को आतंकवादी बताने वाला रवैया मंजूर नहीं है। गुजरात में पोरबंदर के पास पाकिस्तानी नाव में सवार 9 मछुआरे पकड़े गए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको जब्त किया। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे भारत में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आने वाली 26 जनवरी के लिए मुख्य मेहमानों की घोषणा कर दी गई है और इस बार चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस। उत्तर प्रदेश में आगरा ताजमहल में शाहजहां मुमताज की असली कब्र खोली गई है। 30 फीट नीचे तहखाने में उतरे अफसर, उर्स कमेटी ने फूलों की चादर भी चढ़ाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 लाख की जगह 1 लाख की मूर्ति लगाई गई। खरगोन में आदिवासी क्रांतिवीर टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने में भी ये बड़ा घोटाला सामने आया। बताया जा रहा है कि धातु की बजाय इस मूर्ति के ऊपर फाइबर लगा दिया गया, जबकि कीमत कागजों में इसकी 10 लाख बता दी गई। देखिए जरा, भ्रष्टाचार अभी भी कितना कूट कूट कर भरा हमारे देश में, कई नेता, अधिकारियों और अफसरों में। क्या कहोगे आप इनके बारे में? पंजाब के जालंधर कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ हुई, सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटाने के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी बोली कि कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। पड़ोसी देश पाकिस्तान का कहना है कि भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अब असली सच क्या है तो पाकिस्तान ही जाने। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, भारत में बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C2501 भी लॉन्च हुआ। फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 2.5 घंटे में 80% चार्ज होगा। कीमत 91,300। यूपी प्रयागराज माघ मेले की तस्वीरें देखिए, अनोखे भव्य नजारों की। वाटर लेजर शो का जलवा देखने को मिला। रोशनी और पानी का संगम। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर ये लेजर शो के जरिए दिखाया गया, त्रिवेणी की महिमा के साथ। 25 साल के इतिहास में नासा ने पहली बार अपने अंतरिक्ष मिशन में पहला मेडिकल इवैक्यूएशन किया। एक बीमार अंतरिक्ष यात्री के लिए 1 महीने पहले ही क्रू 11 का मिशन खत्म किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भैंस के आगे बीन बजाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ। टूटी सड़कों की समस्या से परेशान है लोग बाग। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आया था, उसमें अब 24वीं मौत हो चुकी है। एक और इलाज चल रही महिला ने दम तोड़ दिया। उस महिला का बेटा बोला कि 27 तारीख को मां की हालत बिगड़ी थी। इंदौर दूषित पानी कांड मामले में मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है और अब पूरे मध्य प्रदेश में जहरीले पानी के मुद्दे को लेकर NGT भी सख्त हुआ। पूरे प्रदेश में निगरानी और सुधार के आदेश दिए हैं। शहरों की जल आपूर्ति जांच के घेरे में रही है। वहीं देखिए, बीते दिन पतंग उड़ाने के दौरान कुछ घटनाएं। राजस्थान में चाइनीज मांझे से 2 बच्चों का गला कटा, दोनों की मौत हो गई। 2 बच्चे पतंग लूटने के चक्कर में छत से गिर गए, मासूमों की जान चली गई। टोटल 140 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। और दोस्तों बीते दिन पतंगों के कातिल चाइनीज मांझे ने भी कई लोगों की जान ली। देखिए 3 और लोगों की जान चली गई। मामला है गुजरात के सूरत का, जहां 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से माता पिता और उनकी 7 साल की बेटी नीचे गिर गए और तीनों की जान चली गई इस गंभीर सड़क हादसे में। MP इंदौर में भी देखिए मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से टोटल 8 हादसे हुए। कई बाइक सवारों का गला कटा। एक महिला के तो पैर में भी फंस गया ये मांझा। तो हर बार मकर संक्रांति पर बढ़ते इन मामलों को लेकर MP हाईकोर्ट एक बार फिर से सख्त हुआ। आज इस मुद्दे पर सुनवाई भी होगी। वैसे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो सरकारों को भी फटकार लगाई थी और गैर इरादतन हत्या का आदेश दर्ज करने का भी फैसला सुनाया था।
इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।